श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू चरणों धन केरा चुड़ैयो खिन लाभ तली लाल के दिया मिर्जी के जीवन पाँव तले कबीरों धन नजर खोलो बातुन पलना निरखो नेत्र मिर्जी के जीवन निंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नीलराज शूला तेज कुमल श्यामा पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राण की आधार आत्म संबंधी करने से सुंदर साथी धर्म प्रेमी साथियों माता बहनों अनादि एक श्रद्धेय पारदम परमात्मा श्रीराज जी महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा में दीपिक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं, जिसका प्रसंग है सूरत का प्रसंग था। भीम और श्याम आदि विद्वान वेदांत के प्रकार विद्वान थे। श्री प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनकर के उन्होंने असलियत को पहचान लिया कि सत्य से हम बहुत दूर थे। अब तक हम कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में ही उलझे हुए थे। उसमें भी हमें सिर्फ कर्म कांड तक ही थे। विज्ञान कांड का हमें कुछ भी पता नहीं था। ज्ञान चर्चा सुन करके उनके अंतर मन में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो सब साथी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुन के उनके चरणों में नतमस्तक हुए। अपने कबीले से निज नाम का ज्ञान ग्रहण किया और जो पिछला गुरु था एक सन्यासी था शंभुनाथ, उससे नाता तोड़ने का मतलब जब उनको सच्चाई मिल गई तो झूठ से अपने आप दिमाग हट ही जाता है। नाता तोड़ने का मतलब वो जो पहले वाले के गुरु जी थे वो अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर थे। अब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर
इनको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिली, जिससे इनकी अंतर्दृष्टि खुल गई, सच्चाई को जान गई। तो सच्चाई को जानने के बाद नाता तोड़ना नहीं पड़ता, स्वयं ही टूट जाता है। जब सच और झूठ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो सत्य की तरफ ही आकर्षण होता है, सत्य में ही विलीन हो जाते हैं, झूठ से अपने आप छूट जाते हैं। अब ज्ञान चर्चा का जैसे ही दौर बढ़ा, सूरत शहर में ज्ञान चर्चा का दौर अच्छा बना कि बड़े बड़े विद्वान भी इस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। गोविंद व्यास जी एक वहाँ सूरत के अंदर भागवत की अच्छे सुप्रसिद्ध आचार्य थे। मद्भागवत पुराण की ज्ञान चर्चा वो करते थे। उनको भी इस बात का पता चला अपने शिष्यों सेवकों के द्वारा। गोविंद व्यास जी वल्लभाचार्य संप्रदाय से संबंधित थे। श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भागवत के अनुसार करते थे। भागवत के 10वें स्कंद में 10वें स्कंद का वल्लभाचार्य जी ने अच्छा टीका किया है, अच्छी व्याख्या की है, जिसमें समझने के बाद अंतर्मन में प्रकाश हो जाता है। लेकिन ये गोविंद व्यास आचार्य वह प्रचार प्रसार करता था, औरों को तो सुनाता था, लेकिन भागवत की उन बातों को आप ही नहीं समझता था। गोविंद व्यास जी भागवत के 10वें स्कंद की वास्तविकता को स्वयं नहीं समझ पाता था। वैसे प्रचार में उपदेश ज्ञान चर्चा वो करता तो था, जानता नहीं था। उसके जो सेवक शिष्य गण थे वो दलाल वल्लभ था, उनका नजदीकी सेवक था गोविंद व्यास जी का। वो प्रणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनता था बड़े ध्यान से, और उसको बातें वो समझ में आती थी। जो अपने पहले गुरु गोविंद व्यास जी से जाकर के पूछता था। गोविंद व्यास जी उन बातों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाते थे, और उन बातों का जवाब प्रणनाथ जी रोज ज्ञान चर्चा में समझाते ही थे। अब जब ये बात का पता गोविंद व्यास जी को चला कि भी ऐसा ज्ञान मैंने तो तुम्हें कभी सुनाया नहीं, बताया नहीं, और तुम ही ऐसे उत्तम ज्ञान की बातें कहां से सुनकर आते हो, कहां सुनकर के आए हो। तब वल्लभ दलाल वल्लभ ने कहा कि गुरुजी, इस सूरत शहर में एक महान पुरुष आए हैं जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वो ही ज्ञान चर्चा को बड़े स्पष्ट करके समझाते हैं। मद्भागवत के 10वें स्कंद पर ही विशेष चर्चा चलती है। वहां ब्रज और रास का ही स्पष्टीकरण होता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी उनके पास ज्ञान चर्चा सुनना चाहता हूं। गोविंद व्यास जी अपने शिष्य से कह रहे हैं, अपने सेवक से, कि जहां तुम ऐसी उत्तम ज्ञान चर्चा सुनकर के आते हो, मैं भी सुनना चाहता हूं उस ज्ञान चर्चा को, पर मेरी एक शर्त है। मैं भागवत के कुछ सवाल लिख करके दूंगा। अगर उन महाराज जी ने इन सवालों का स्पष्टीकरण कर दिया
तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। कोई आवेग महात्मा या विद्वान नहीं, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। मेरी तसल्ली तब होगी जब भागवत के 40 प्रश्नों का वो स्पष्टीकरण जवाब देंगे। तब लाल बल्लभ ने कहा कि ठीक है गुरु जी, आप वो 40 प्रश्न लिखो, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा उन महापुरुष से प्रार्थना करूंगा और इसका स्पष्टीकरण मुझे उम्मीद है वो कर देंगे। आप लिखो कौन से प्रश्न है। 40 प्रश्न गोविंद व्यास जी ने लिखे और वल्लभ दलाल को दे दिए कि ले भाई ले जा, अगर वो इन प्रश्नों को मुझे समझा देंगे, स्पष्टीकरण खुलासा कर देंगे, तो मैं उनको साक्षात परब्रह्म स्वरूप मान लूंगा। लाल वल्लभ को प्रश्नों का पत्र लेकर के प्रार्थना जी के चरणों में आए और कहा कि आप उस गोविंद व्यास जी को यह बुला लाए, प्रश्नों का उत्तर मैं लिखूंगा तो उसकी समझ में ठीक नहीं आएगी, मैं उसको समझाकर उसी की जुबान से इन बातों का खुलासा करवाऊंगा ताकि उसको पूर्ण रूप से समझ बन जाए। बुला करके लेकर के आऊंगा। अब दलाल वल्लभ गोविंद व्यास जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि आप चलिए महाराज। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ का मतलब है तो गोविंद व्यास जी का ही शिष्य है, लेकिन वो प्राणा जी की चर्चा सुनता था। अब वो जो सवाल लिखे सो मेहनत कर लिया आन गई श्री जी के हाथ। क्या दे दिया? सवालों का उत्तर कि महाराज जी ये सवाल है उनके। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। इसमें बात छिपी है। जैसे ही चिट्ठी उन्होंने प्रश्नों का वो पत्र श्री प्रहलाद जी को दिया तो प्रहलाद जी ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। उस भागवत आचार्य गोविंद व्यास जी को यही बुला करके ला, उसको तब समझ में आएगी बात। अब गोविंद व्यास जी जब आए, इनको 3 से समझाया, 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। भागवत के 40 प्रश्नों में पहला प्रश्न है मोह क्या है। और वाणी में सबसे पहले प्रहलाद जी ने इस ब्रह्मवाणी स्वरूपसार पहले प्रकरण की पहली चौपाई में ही लिखा है, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपे तिमरात। कि मैं सबसे पहले इस मोह को ही समझाता हूं कि मोह सागर ही माया का रूप क्या चीज है। उन्होंने इस प्रकरण में उसी का ही स्पष्टीकरण किया है कि मोह क्या है, कि इच्छा ही मोह है। कि मोह सृष्टि में किसको हुआ, कि सृष्टि तो बाद में हुई, मोह तो पहले उत्पन्न हुआ है। किसको इच्छा हुई? कृष्ण पे अक्षर ब्रह्म जो अक्षरातीत के सत्य अंग है, उनको प्रीतम पार ब्रह्म की आनंद में लीला देखने का भाव दिल में आया। फिर आत्माओं के दिल में अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाई स्वप्न में लीला देखने का भाव विचार आया।
तो सृष्टि तो बाद में बनी है ना, इच्छा पहले बन गई थी, मोह तृष्णा पहले बन गई थी। दुख क्या है? तो वहां तृष्णा प्रभाव देता है कि इच्छा ही तो दुख है। जब हम तृष्णा इच्छा से मुक्त हो जाएंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम इच्छाओं में डूबे रहेंगे कि ये हो जाए, अब ये हो जाए, ऐसा करने से ही हो जाएगा, तब तक हम दुखों में ही गोते खाते रहेंगे। जिस दिन हमारे अंतस्करण से तृष्णा इच्छा का भाव निकल करके सिर्फ ये भाव दिल में बढ़ जाएगा कि मेरी आत्मा के सच्चे मालिक परम परमात्मा जैसा ही मुझे रखेंगे मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे कोई भी दूसरी जरूरत नहीं है। हम तो हाथ हुक्म के हमके हाथ हुक्म, ये दृढ़ निश्चय हो जाए अंदर तो फिर तो कुछ भी नहीं। और भी बातें हुई, आगे प्रश्नों में आता है कि गोपियां जब बांसुरी बजी, गोपियां घर से निकली शाम के वक्त, तो गोपियाओं को ढूंढने के लिए कोई भी उनका घर वाला नहीं निकला और गोपियों के पैरों के निशान भी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो गोपियां कहाँ चली गई थी? कहाँ गई? निशान भी नहीं मिले। तब प्राणादि समझा रहे हैं कि जैसे ही बांसुरी बजी और गोपियां घर से निकली और उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करने की तड़प में वो बांसुरी तो सुनती रही लेकिन तड़प दिखाई नहीं देते, उनके साक्षात दीदार करने की तड़प में, उनको पाने की तड़प में उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया था और शरीर छोड़ करके घर से निकली। यानी घर से जैसे निकली तो उनके विरह में घर से बाहर जाते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो जीव आत्मा जब उनकी आत्मा निकल करके गई, यहाँ मां प्रलय हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, सब पानी ही पानी हो गया था। तो महाप्रलय होने के बाद घर वाला जो बचा ही नहीं तो ढूंढने को निकलेगा। जब पानी ही पानी हो गया तो पांव के निशान कहाँ पर मिलेंगे? ये बात प्रहलाद जी ने उसको समझाया। सो तब ही तीन को तीन से समझाया, तीन पाया बड़ा सुख। भागवत के जो सवाल लिखे हुए थे उन सवालों को जब श्री प्रहलाद जी ने गोविंद व्यास जी को समझाया अच्छी तरह उसको, सो तभी कदमों लगा आया साथ में। किसमें मिल गया? सुंदर साथ में। उसी वक्त गोविंद व्यास भागवत आचार्य श्री प्रहलाद जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने के इस बात से, दज्जाल के लश्कर कौन होता है? अविश्वासी लोग जिनको समझ नहीं होती, बात समझ रहे हैं ना, जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में समझ ज्ञान नहीं होता तो उनको परमात्मा के प्रति विश्वास भी नहीं होता। वो कुछ का कुछ बोल पड़ते, कहीं से कुछ ही बोल दिया अनगढ़ बात। तो ऐसे दज्जाल की सेना के आदमी कहाँ है? सैनिक सेना। कलयुग की सेना क्या है? बेविश्वास के लोग, बेविश्वास। उनको विश्वास क्यों नहीं है? कि उनको ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, उनको आत्मी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही है, बैठक दी गाय के धरे सुनने को कान, पहचान होत रूह की और बढ़त जात ईमान। कब होगा? जब उनको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, आत्मिक ज्ञान हो जाएगा तो ईमान बढ़ाना नहीं पड़ता, स्वयं बढ़ता है।
ईमान बढ़ने के लिए, पहचान के लिए क्या है कि ब्रह्म ज्ञान चर्चा, ब्रह्मवाणी का मंथन करना, ये पहचान का रास्ता है, वो कोई रास्ता नहीं। अब निंदा कौन करने लगी? वल्लभ दलाल गोविंद व्यास जी का जो शिष्य है, वो प्रणति ज्ञान चर्चा में आया, सुनी, ध्यान से समझ में आ गई कि ज्ञान आत्म जागृति के ज्ञान में वैसे नहीं है। जब अपने गुरु जी के सामने ये बातें करी तो उनका भी मन ललचाया, वो भी आए, वो भी प्राणनाथ चरणों में नतमस्तक हो गई, तात्पर्य ज्ञान सुन लिया उनके चरणों में। तो अब कलयुग कहाँ गड़बड़ करेगा? जो गोविंद व्यास जी के ही शिष्य थे, वल्लभाचार्य संप्रदाय से संबंधित जो कृष्ण भक्त थे, समझ रहे हैं? वल्लभाचार्य संप्रदाय का मतलब कृष्ण की जो भक्ति करते थे, उन्हीं के अंदर खलबली मच गई कि भैया हमारा गुरु महाराज भी चला गया उनके चरणों में। ऐसा क्या जादू है उनके पास? किस जादू से गया उनके चरणों में? ज्ञान चर्चा के प्रभाव से या वैसे ही किसी करोड़ों में पैसा ले दे करके किसी दबाव से गया है? ज्ञान चर्चा के प्रकाश से उसको समझ बना उनके चरणों में समर्पित हो गया। अब पीछे वो जो सेवक या जो लोग जानते नहीं, पहचान नहीं, समझ नहीं थी प्राणनाथ जी के बारे में, वो उल्टी सीधी बातें प्राणनाथ जी के बारे में करते हैं। करेगा ना निंदा बुराई? निंदा बुराई कौन करेगा? लेकिन वो पहचान नहीं है, समझ नहीं हो तो निंदा ही करेगा, बुराई करेगा। एक कीर्तन हुए दिन पर मीठी बलवाचार जबान, कोई भली बुरी कहे, कोई भली बुरी कहने लगे, काहू बाहू भई पहचान। कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है। जिनको वल्लभाचार्य जी की सुबोधनीय टीका जो है उसका ज्ञान नहीं था। अब देखो, भागवत का मतलब उनको श्री कृष्ण जी की तिरमित लीला का ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण जी की तिरमित लीला, तीन स्वरूपों का ज्ञान उनको नहीं था। तो वो क्या बातें बनाते थे कि कृष्ण जी एक है, ये तीन तीन बताना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, पता नहीं कैसा ज्ञान है इसका। और भी मजाक करते हैं कि जाने के भजन भक्ति को कि भोजन प्रसाद थाली में रखकर और आगे से पर्दा कर देते हैं और उस मंदिर में जहाँ भोग लगाते हैं एक चुईया के पाँव में घुंघरू बांध करके उसको छोड़ देते हैं। वो चुईया जब भोजन के थाल पर आती है ना, उसके पाँव में घुंघरू बजते हैं तो यही लोग कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी भोग जीवने के लिए आ गए, साक्षात प्रकट हो गई। ऐसा ढोंगबाजी का भजन है। ऐसी बातें कौन करेगा? जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वो कुछ भी बोल पड़े, उनका मुंह से तो कुछ होता ही नहीं, कहीं से बोल पड़े उनको। ये स्थिति वहां सूरत में हो गई। कोई आगे लड़ने, कोई आगे निंदक। इनके साथ लड़ने के लिए निंदा के क्यों आते हैं कि हमारे गुरु जी के ऊपर पता नहीं कि बुद्धि छोड़ दी हो या अपने कब्जे में कर लिया। नहीं तो हमारे महाराज जी के चरणों में चले गए। भीम श्याम वेदों के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, वो भी उनके चरणों में चले गए। पता नहीं कि क्या इनके पास क्या जादू ऐसा। ऐसी ऐसी अनगल बातें कौन करता है? सुंदर साथ जी बेसमझ में। तो हम ये देखना है जैसे गोविंद व्यास को उनका सेवक दलाल वल्लभ और श्याम और भीम सच्चाई को समझ करके एक फूल के चक्कर में तो नहीं रहे। बहुरे की क्या चाहिए? सुगंध। बंद फूल में होती है कि खिले में? खिले फूल में पराग होता है, उसके बीच में गोक्ष होती है ना पराग, उसके अंदर खुशबू होती है। तो बहुरे को क्या चाहिए? पराग, सुगंध चाहिए। एक सुगंध में, एक फूल में वहां सुगंध नहीं है तो उसको छोड़ करके जहां उसको सुगंध मिलेगी तो वहां जाएगा। तो ये
किन का था भाव? श्याम और भीम भट्ट और गोविंद व्यास जी का। क्यों? भले ही आचार्य थे, विद्वान थे, लेकिन जब सच्चाई उनको समझने सुनने को मिली तो सच्चाई को दिल से मान गए कि बिल्कुल सच्चाई है। 8 दिन तक हम अज्ञान के भ्रम में ही भटक रहे थे, अज्ञान और भ्रम के अंधकार में भटक रहे थे। जब कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, कोई निंदा सुन करके निंदा देखने, कोई देखने कौन कैसा है, कोई लड़ने के लिए आवे, कुछ नहीं। उस महाराज ने 3 दिन की सलाह बनाई थी। जब पावे दीदार तब शुक्र कहे। अब दीदार, दीदार किसका होता है? चेहरे का दीदार करके, ज्ञान का दर्शन करके। सोचो, अकल को देखो थोड़ा सा खर्च करके। प्राणनाथ जी के चेहरे का दर्शन करके उनको शांति मिलती है, ज्ञान रूपी दर्शन सुन करके। प्राणनाथ जी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है तो क्या कहते हैं? ये परमात्मा आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, हम ही धन्य धन्य हो गए ऐसा ज्ञान सुनकर, जिंदगी में सुना ही नहीं था। हमें तो निंदा के लिए, बुराई के लिए, बुरा भला करने का सुनने के लिए, लेकिन वहां आने के बाद क्या हो जाए? छाई माई कि भैया अच्छा हम तो धन्य धन्य हो गए ऐसा ज्ञान सुनकर। तो दूसरा क्या सोचेगा कि पक्की बात है उस महात्मा के पास कोई कोई जादू है जो अपने में मोह लेता है, बस उसी का हो जाता है, दूर के चरणों में जाता है कोई बात जरूर। क्योंकि जो लड़ने के लिए जावे, झगड़े के वक्त विचार से जावे, वो चुपचाप सुनकर करना भाई। ऐसे महाराज, ऐसे महान पुरुष हो, परमेश्वर साक्षात सर्वेश्वर स्वरूप है। इनकी निंदा जो करे सो होवे कुआर। ऐसे महापुरुष की कोई निंदा करेगा तो उसका तो खाना खराब होगा, नरगामी होगा। ऐसे की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम महिमा भी ना गा सके तो उनकी निंदा करके पाप भी ना सिर पर धारे। तो ये सबके दिलों में बात आती है कि भाई हम इनके ज्ञान दर्शन करके धन्य धन्य को। ये तो 7 बड़े हैं, है कर्म धनी मिलता। ये तो बहुत कौन से हुए संत हैं, यानी कि पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम और उनके धाम की लीलाओं को आज दिन तक किसी ने भी समझा जाना नहीं था। और ये परमात्मा के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, धाम और लीलाओं को बिल्कुल खुलासा कर करके समझाते हैं। ये तो परमात्मा के स्वरूप को जाहिर करने के लिए निस्वार्थ रूप से चल रहे हैं। इनमें कोई भी अपना मांगने, खाने, लेने देने का स्वार्थ नहीं है। मानिक आवे दीदार को सोबत संग भगवान। इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान। पहचान का मतलब है सच्चाई समझ में आ गई कि वाकई ये ज्ञान उत्तम ज्ञान है। अब सिलसिला लिंग यहाँ से बदल गया सुंदर सा। ये तो सूरत में चल रहा था बात, सूरत के माहौल में कैसे कैसे ज्ञान प्रचार हो रहा है। इस ज्ञान प्रचार होते दौर में बिहारी जी ने सोचा कि भाई नलिया में हमने जो उनसे उनकी बात को नहीं माना और उनसे थोड़ा कया सुनी करी, अपने क्रोध गुस्से में हमने अपना ही नुकसान कर लिया। किसके समझ में आई है? बिहारी जी ने। क्यों? पहले क्या था? पहले क्या था? खीर, रबड़ी, दही, मालपुड़े खूब मस्ती में चलते थे, सारे सुख हो रहे थे। अब सुंदर साथ कहाँ लग गया? किसके साथ लग गया? महाराज जी के साथ। अब वहां सेठ कौन जाएगा? क्या रखा वहां? कोई भी धनवान या सेठ लोग जाने बंद हो गए। तो अब रुखे सूखे टुकड़ों को भी डालने पड़ गए। किसको? धाम के धनी बिहारी जी को। थोड़ी सी देर का क्रोध भविष्य खराब कर देता है। तो भाई थोड़ी सी देर का अगर क्रोध ना करता तो ये भविष्य ऐसा नहीं होता कि हमें अब पेट भरने के लाने पड़े। क्या करना चाहिए?
कि एक तरीका मैं बताऊंगा, वो अपनाओ, पांव अपना ही ऊपर रखना है, यानी समझो ता, और कोई तरीका नहीं है। उनसे सहमति रखना, समझौता करना जरूरी है, लेकिन वहां भी अपना ही पांव ऊपर रहे। जैसे कमजोर व्यक्ति बढ़िया आदि नीचे गिर जाए ना, और वो पांव ऊपर कर लेंगे, मुंह तो नीचे, पांव तो मेरा ऊपर ही है। तो ये किसके दिमाग में आई हुई है? धाम धनी बिहारी जी। क्या किया बिहारी जी? इनमें पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंदे ध्यान किया इष्टाम कि महाराज हमने 3 नियम बनाए हैं सतगुरु दरबार में, और आपके साथ जो सुंदर साथ है उन सब को 3 नियमों को बताओ और सब पर लागू कर दो। 3 नियम, अगर वो 3 नियम लागू हो जाएंगे तो हमारा धर्म दुनिया में बहुत ऊंचा हो जाएगा, दुनिया सबसे श्रेष्ठ मानेगी। ये चिट्ठी में लिख करके कौन से कानून भेज रहे हैं? एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारते, शूद्र जाति किस वेद दर्शन या किस शास्त्र में लिखा है, किस उपनिषद में लिखा है, कहाँ लिखा है शूद्र जाति को ब्रह्म ज्ञान न सुनाना चाहिए? ये रूढ़वादिता कहाँ की है सुंदर साथ की? जिस टाइम नास्तिकता का उदोर था कि शूद्र जाति को अगर किसी को वेद का मंत्र सुनाया गया तो उसके कानों में शिक्षा भर दो, अगर किसी विधवा औरत को वेद मंत्र सुनाया गया तो उसकी जीभ काट दो, किसी ने उच्चारण करके जीभ काट दो उसकी। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? कहाँ लिखा है? सब मन गढ़ंत बातें। अब वो मन गढ़ंत तो जानता था बिहारी जो, कौन सी जानता था? मन गढ़ंत बात लिख रहा है, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राड स्त्री को, तीजे कहे हम और तुम। क्यों? कि मैं और तू, भाई धाम का धनी तो मैं ही था असलियत में तो, पर तू जबरदस्ती जो धाम का धनी बन ही गया। समझ रहे हैं कि असली धाम का धनी तो मैं ही था, गादीपति। पर जब तुझे लगी हुई थी बड़प्पन की, पर मान नहीं रहा, तात्व का ज्ञान प्रचार प्रसार तुम कर रहे हो, तो तुम और हम ही करें इसका ज्ञान प्रचार प्रसार, तीसरा आदमी का कोई मतलब ही नहीं बैठता। कारण सो तुम भी कीजियो ए बात बहुत सीधे। क्यों कीजिए ऐसा? ये बात तुम उत करो तो इत भी फिरे, तो इत भी आन फिरे। समझ रहे? अगर तुम 3 कानून बना दोगे, कौन से 3 नियम है? 3 कानून। तारतम, किसी को तारतम दीक्षा देनी है, नाम सुनाना है, तो मैं और तुम ही सुना सकते हो, तीसरा आदमी। और तारतम्य किसको सुनाना है? स्वर्ण जाति को, शूद्र में किसी को तारतम्य सुनाना है। दूसरा, एक विधवा स्त्री को तारतम्य सुनाना है, ज्ञान सुनाना है। मैं और तुम आया है आगे, तीजे कहे और हम, कीजे हम और तुम, कहे हम और तुम। किस लिए? कि अगर कोई तारतम्य सुनेगा तो इस सतगुरु मंदिर नौतनपुरी जामनगर में भी कोई आ जाएगा, नहीं भी यहाँ तो खाने की बिला ले, ये तो फिरे है, समझ नहीं रहे ना। एक बात तुम खुद करो, अगर ये कानून तुम वहां सुंदर साथ में लागू कर दोगे तो सतगुरु दरबार समझ करके, मुझे धाम का धनी समझ करके वो यहाँ आएंगे, सेवा भेंट दान दक्षिणा देंगे, तो यहाँ भी गुजारा चलता रहेगा।
एक तो नीच जात को उसको आ गया, ए 3 बात को जरूर कीजो, 3 बात को चारों तरफ प्रकाशित कर दो, सबको सुना दो, बता दो। धर्म उज्जवल देखे कोई करे न निंदा की, धर्म अपना चारों तरफ प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप धर्म का प्रचार हो जाएगा। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर। ये चिट्ठी जब प्रणनाथ जी को मिली तो उसका जवाब क्या लिख रहे हैं प्रणनाथ जी? सुंदर साथ जी, आप पार्थिव सतगुरु के दरबार में आते हो ना, तो सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान, ज्ञान के प्रकाश से तो आप समान होंगे। तो ये पार्थिव परखो इस बात को कि धाम के धनी बिहारी जी जो गादीपति हैं उनके विचार क्या है, कैसे हैं, और महाराज जी के विचार कैसे हैं। तो सत और असत का तोल हो रहा है या नहीं हो रहा? कि कहने से हो जाएगा जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि कर जी मेरी। क्या होगी निर्मल दृष्टि? कब होगी? जब हम तोलने का दिमाग हो जाएगा, तराजू तोलने का, कौन सही है और कौन गलत है, भारी कौन है हल्का कौन है, ये विचार है। ये बात बाती की सुन के श्री जी लिखी खबर। क्या लिखते हैं श्री जी? तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, ए धाम धनी बिहारी जी, आप जाहिरी नजरों से देखना बंद कर दो, अंतर आत्मा की दृष्टि से देखने की कोशिश करना। जो मैं कह रहा हूं आपको, इन्हीं जो मैं लिख रहा हूं, अंतर आत्मा से उन बातों पर गौर करना। जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? उनका जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, 3 बातों का जवाब मैं आपको लिख रहा हूं, मेरी बात पर गौर करना। ताको विचार कीजिए, विचार का मतलब मेरी बात पर गौर करना। श्री देवचंद्र जी राह चलाए, तो ये बताओ ये निजानंद संप्रदाय का मार्ग आपने चलाया या मैंने चलाया है? हम और आप तो बाद में ही हुए ना। अब ये धर्म का रास्ता तो हम और तुमसे पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो चलाया था। वो क्या करते थे, उनका कैसा विचार था, कैसा संयम नियम था? उनने जात भेष को भान डारिया शीश, उन्होंने जात पात और भेष, भेष का मतलब है भेष में वो धाम धनी नहीं, वो आवेश में है। उनने जात और भेष को, भेष समझ रहे हैं? जात का मतलब जात पात का भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। दूसरा भेष को, भेष कहां गए हो? पंडित देवचंद्र जी जब खोज की, भगवा वस्त्र, कन फटे, दाढ़ी जूड़े वाले सभी को मिले, कि मुल्ला मौलवियों को सभी को मिले ना। उन्होंने देख लिया कि इनके पास सत्य नहीं है, तो क्यों छोड़ दिया उनको? कि सत्य तो कहीं सत्य रूप में मिलेगा। सत्य चाहो सो शब्द चीनो, वो आपने देवे दिखाई, जिन पाया तीन माहे समाया, राख जोर छिपाई। जिन्होंने सत्य को पा लिया होगा वो दिखावा नहीं करेगा, सत्य को अपने दिल में धारण कर लेगा। दिखाने की उसको आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शनी करने की जरूरत नहीं है। देखो चित अंकुर गोतित करी बख्शीश, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जहां उन्होंने परमधाम का अंकुर मिला, वही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान तात्पर्य की बख्शीश की। 313 में जो तात्पर्य सुनाया था, 313 आत्माओं को, परमधाम की आत्माओं को पहचान करके सुनाया था, कि जीवों को सुना दिया था परमधाम की आत्माओं कि जहां अंकुर देखा, कहां देखा अंकुर? सो देखो तुम जाहिर, कि मेरी बात को ध्यान से समझना। जाहिर का मतलब बिल्कुल जो जिसका प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, आप उस बात पर गौर करना। क्या? खोजी बाई मुसलमान, खोजी बाई मुसलमान में थी और विधवा थी और स्त्री थी, और स्त्री राण थी। बख्शो रही बाई वासना जान,
आत्मा की पहचान करके आत्मा को ज्ञान सुनाया था या शरीर को? आत्मा को जागृत करना था या शरीर को? तो जब मुसलमानी होते हुए हिंदुओं में ना सुना करके मुसलमानी को भी वो ज्ञान सुनाया, और स्त्री वो विधवा स्त्री थी, अपना पेट गुजारा सब्जी बेच करके करती थी। जब उसको भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सुनाया तो हम और तुम तो बाद में हुए। ये रास्ता उन्होंने चलाया हुआ है कि आप चलाओगे या हम चलावेंगे? हमें तो उस मार्ग का पालन करना है, ना कि चलाना है। उस मार्ग पर आप चलना है, जो मार्ग हमें सद्गुरु देवचंद्र जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हमें चलना है, हमें अलग रास्ता नहीं करना कोई। सो एक बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष पर नाही। किसकी? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, तो उन्होंने जात पात का कोई भाव भेद नहीं रखा। चित्त को अंकुर धाम को गिनो ऊंच नीच ना ताही, जहां अखंड धाम का, अखंड धाम का मतलब समझ रहे हैं भाई? वो तो सद्गुरु देवचंद्र जी के तन में साक्षात अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा विराजमान थे उनके हृदय पर। वो तो परम धाम की आत्मा को पहचान लेते थे। हमें पहचान कैसे करनी है? जिसके अंदर आत्म ज्ञान, आत्म जागृति का ये तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनने की जिज्ञासा हो, जिसके अंदर रुचि हो, दिलचस्पी हो, तो उसको अवश्य ज्ञान सुनाना चाहिए, चाहे कोई भी है, किसी भी जात पात धर्म का है। प्राणा जी कह रहे हैं। और उनने कही लीला आई अखंड। दूसरी बात, ये अखंड धन है, न तेरा है न मेरा है। ये ब्रह्म ज्ञान तो पारब्रह्म परमात्मा की देन है। धनी जी लाए धाम से वचन, ये ब्रह्म ज्ञान तो परमात्मा की देन है, हमारी और आपकी द्रोह नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बरतेंगे इसको, नहीं, ये हुक्म की लीला है। या लीला के बरताते हुए बका ब्रह्मांड। दूसरी बात, ये जागनी का ब्रह्मांड है, ब्रिज का नहीं है, सुसुप्ति का, रास का नहीं है, स्वप्न का, ये जागनी का ब्रह्मांड है। जागनी के ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश चारों को ना फैला गया कि ब्रह्मांड को मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्रह्मांड का मतलब देवलोक में, इस भूलोक में सभी जगह ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। तो हम और आप कहां तक प्रचार कर सकते हैं? समझ रहे ना? कितनी दुनिया संसार कहां तक फैला हुआ है, दो आदमी कहां तक जा सकते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं जिनको पहुंचे ताकत सोई प्रकाश करते। जो इस ब्रह्म ज्ञान से स्वयं इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, जो उस प्रियतम के इस सद्मार्ग पर निस्वार्थ निष्काम भाव से, परोपकार पर कल्याण के भाव से चले, उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की शोभा को दिल में जिसने बसा लिया, पा लिया, जो जागृत हो गया, तो उसको जागृत करने का पूरा अधिकार है। वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। जित होए अंकुर निधान को गिनियो ऊंच नीच नातिक। जहां जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान को सुनने समझने की दिलचस्पी हो, लगनशीलता हो, उसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान अवश्य ही सुनाना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक पंडित के घर में जन्म तो ले लिया और उसके अंदर आत्म जागनी का कोई विचार ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान सुनने समझने की लगनी नहीं, तो देह के सामने बीन बजाने के कुछ लहरा समझ लेगी कौन सा राग चला हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसके अंदर लगनशीलता है, जिसके अंदर दिलचस्पी है, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उसको ब्रह्म ज्ञान सुना देना चाहिए। सोई लिखी वेद पुराण में जहां भगत प्रकट हुई। ये वेद पुराणों का कथन भी है शास्त्रों का कि जिस घर में परमात्मा का ज्ञान, जिस घर में
जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाए उसको नीच जाति में नहीं, उसको नीच जाति के भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे हम गुनाहगार होते हैं, पापी होते हैं, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं। जिसके हृदय में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। जिनकी जात पात न देखिए एवं बैकुंठ वालों पीड़ा होगी, तो दुनिया के आम रास्ते की बात है, दुनिया के भगत बंदगी की बात है। इस बात में कहा लिखा है सुंदर साथ जी, लिंग प्राण में भगवान शंकर पार्वती को कह रहे थे, पार्वती मैं तुम्हें एक भविष्य की विशेष बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि वो क्या बात है भगवान, कि आने वाले कलयुग में एक विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे और उनके मुखारविंद में जो ज्ञान अवतरित होगा वो ज्ञान ऐसा चेतन ज्ञान होगा कि जड़ को भी चेतन कर देगा। जड़ का मतलब बढ़ने मिटने वाले जीव भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो पार्वती कहती है कि देव देव महादेव, वो ज्ञान तो विशेषकर सिद्ध संतों के लिए, एक महान पुरुषों के लिए होगा, संसाधकों के लिए कि नहीं पार्वती, यही तो भूल हुई आज तक दुनिया में कि जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाए वो गृहस्थी नहीं रहता, वो योगी हो जाता है। और जिसके हृदय में आत्म ज्ञान का प्रकाश ना हो, वो बाहर से भले योगी दिख रहा है लेकिन वो योगी नहीं होता। ए श्री देवचंद्र जी, हमको तुम आगे दही दिखाई, इस रास्ते को चलाने वाले, ये रास्ता मार्ग दिखाने वाले हमारे आदि सतगुरु देवचंद्र जी हैं, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। इस रास्ते में चलने का अधिकार हमें है, ना कि नया रास्ता चलाने का अधिकार है। सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताई, जो सतगुरु देवचंद्र जी ने रास्ता बताया है, सब सुंदर साथ को वही दिखाना है, दूसरा रास्ता नया नहीं निकालना है। तो राह चलसी हुए बड़ो प्रकाश, अगर वो सदमार्ग पर चलेंगे तो ज्ञान का बहुत बड़ा प्रकाश होगा। साथ सब दौड़सी ले दिल जागने की आस, सभी के अंदर आत्म जागने की आस्था जागृत हो जाएगी, सभी की आत्मा जागृत होगी। साथ सभी उतरी हो चारों वर्णों में आए, सब सुंदर साथ चार वर्णों के अंदर आया हुआ है, एक वर्ण के अंदर नहीं, क्यों पंडितों के क्षत्रियों के दिल में नहीं, चारों वर्णों में आया सुंदर साथ। बंधेर बांधे से होए आकाश ताही, अब ये बंधन बांध देंगे तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा, हम पापी हो जाएंगे, गुनाहगारी हो जाएंगे अगर हमने रास्ता अलग बना लिया। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, किसको कहा, श्यामलता चिंतामणि आदि को, कि इस चिट्ठी का जवाब अभी लिखो। क्या लिखवा रहे हैं, और भेजी किताब कलश की लेने मसलन खबर, उसको सब है कौन सी किताब है जी, कलश ग्रंथ, कि भाई अभी उस गादीपति धाम धनी बिहारी जी को असलियत की पहचान नहीं है, इसके लिए आप ये ब्रह्मवाणी लेकर के जाओ और ये चिट्ठी जो मैंने लिखवाई है ये चिट्ठी भी ले जाओ। जो दिया समझ रहे, ये ब्रह्मवाणी में रास प्रकाश खटऋतु और कलश, जो कलश ग्रंथ अवतरित हुआ उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो कलश ग्रंथ किसको सौंप दिया, साथ ही जो सा चिट्ठी लेकर के जा रहा है कि धाम धनी बिहारी जी को ये भी दे, ये किताब भी दिखाना ताकि उसकी भ्रम और अज्ञानता दूर हो जाए, उसका अकल का ताला भी खुल जाए। क्या दिया, क्या लिखा था जब कलश ग्रंथ के प्रकरण 12 में, तातुम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती ने अंग
ए मारू दीदू मैं देवाऊं मैं इंद्रावती ने संग, कि मैं इंद्रावती के अंग संग, इंद्रावती मेरा अंग है, जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है मैं खुद करवा रहा हूं। मैं इंद्रावती के धाम दिल में साक्षात विराजमान हूं। कौन कह रहे हैं? धाम धनी सिद्धार्थ जी। तातम तेज प्रकाश पूर्ण, इंद्रावती ने अंग, इंद्रावती के धाम दिल से जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चारों को फैला रहा है, वो प्रकाश फैलाने वाला मैं स्वयं हूं। मैं मारू दीदू मैं देवाऊं, मैंने इनको बख्शिशा और मैं ही दे रहा, मैं देने वाला और मैं दिवाने वाला। वो इंद्रावती ने संग, मैं इंद्रावती के अंग संग हूं। इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती ने तेने प्रेमेर मारू रंग, कि मैं इंद्रावती के अंग संग हूं। इंद्रावती अंग मेरा हृदय है, इंद्रावती मेरा हृदय स्वरूप है, और इंद्रावती से एक क्षण भी मैं दूर नहीं हूं। बुद्ध तारतम भेले बने तिया पहले पधारिया श्रीराज, अंग मारे अजवास करी साधना साध्या काज, सुख देऊं सुख लेऊं सुख मत जगाऊं साथ, इंद्रावती ने उपमा मैं दीदी मेरे हाथ। इंद्रावती को जो मैं उपमा दी है, महिमा इसकी बढ़ाई है, इसको सिरदारी दी है, वो मैंने दी है। इसको कोई लेने वाला देने वाला और कोई नहीं। मैं दया तब ने कीधी घड़ी, जो जुओ आंख उघाड़ी, नहीं जुओ तो देख सो छाया मिश्री ब्रह्मांड फाड़ी। अगर नहीं देख पा रहे, दिखाई ना दिया हो, तो देखो कितना उत्तम ज्ञान दिया है, इसको बख्शा है इनके अंदर विराजमान हो, क्योंकि कैसा उत्तम ज्ञान मैंने दिया है, जो ब्रह्मांड को छोड़ करके बाहर यानी के बेहद मंडल, देवलोक बेहद मंडल आदि से पार होकर के परमधाम तक प्रकाशित हो रहा है। परमधाम को परमधाम का साक्षात करवा रहा है, ऐसा ज्ञान मैंने इनके हृदय में विराजमान होकर के प्रकाशित किया है। इंद्रावती सो अतंत्र रंगे श्याम समागम थयो, साथ झेलो जगवा। इंद्रावती ने मैं कहो कि सब जो सुंदर साथी जागनी है, जागनी का हुक्म मैंने तो दिया इंद्रावती को, और कौन दे सकता है। ये किताब में किसने पढ़ ली? धाम के धनी बिहारी जी ने। क्या विचार किया कि अब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, अब तो खत्म हो गया मामला। जो सुंदर साथ इस किताब को पढ़ लेगा तो तुझे कोई भी धाम का धनी नहीं मानेगा। क्यों? ये तो धाम धनी ने स्वयं इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के स्वयं खुलासा कर दिया कि मैं कहां पर बैठा हूं, किसी रूही की गादी में नहीं, ब्रह्म मुनियों का दिल ही मेरा धाम है। मैं साक्षात इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हूं। तुम एक गादी पति होकर के सोच रहे हो कि सतगुरु देवचंद्र की गादी में मैं विराजमान हूं, नहीं, ये तुम्हारी भूल है। अब इन भाग की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजे किताब कलश की लेने मसलन खबर। मसलन का मतलब रूही की गादी में वो नहीं है, किसी सिंहासन, ऊंचे सिंहासन, सोने के सिंहासन में वो नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा की बैठक और उनका सिंहासन तो ब्रह्म आत्मा का दिल है, वो उस दिल में विराजते हैं। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख, तब बिहारी क्या हो गए, दुखी गए, सब मतलब गड़बड़ हो गया। ना मानो कलश को देखी बाकी, जब चिट्ठी देखी और किताब देखी तो कहा कि इस कलश को मैं नहीं मानता, कलश को उसका ज्ञान क्या है, मुझे जरूरत नहीं है। उन लिख भेजी बाकी को तुम्हारी राह भाई, और चिट्ठी लिखी तुरंत, क्योंकि अंगारे की तरह डरने लगे बिहारी जी कि सारे गड़बड़ कर दिया कि ठीक है मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब लिख रहा हूँ कि आपने कौन सी ये किताब दी है, क्या इसमें है, और हमारी क्या लिखी, उन लिख भेजी बाकी चिट्ठी लिख करके भेजी, क्या लिखा, तुम्हारी राह भाई और तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है।
हमारा वो रास्ता है जो सतगुरु महाराज जी ने बताया कि भी गादी आसीन होकर के बैठे रहना, जो आत्मा होगी वो अपने आप आकर के मिल लेगी, वो जाग जाएगी, हम भटकने वालों में नहीं। हम तो तुमको चिनिया तुम्हारे माहे कलाम। मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि तू आजकल कवि बन गया है, कविताएं रचता है, एक किताबें लिखता है ना, तू कवि बन गया, एक कविताएं लिखता है। इन कविताओं से मुझे कोई लेन देन नहीं। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काटे तुम्हें इस धाम। और मैंने अपनी पर आत्म से बिल्कुल परम धाम में देख लिया कि तुम, तेरी आत्मा परम धाम मूल मिलाप में है ही नहीं। इसे कह रहे मेरा ठाकुर, तुम नहीं हमारे साथ में, यानी कि तू परम धाम की आत्मा ही नहीं है, तेरी आत्मा मूल मिलावे में है ही नहीं। हम काटे तुम्हें इस धाम, और आज से मैंने तुझे भी सुंदर सार से निकाल दिया। हम जिन साथ को काट दिया, दूसरी बात क्यों काट रहे हैं कि जिन साथ को हमने अपने इस धर्म से निकाला, संप्रदाय से निकाला, उसको तूने अपने साथ ले लिया। इसका मतलब तू बड़ा बनना चाहता है, धाम का धनी बनना चाहता है। जिन साथ को काट दिया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आदमी। यानी मैंने ये अच्छी तरह जान लिया, तो बड़प्पड़ पाड़े के लिए बड़ा होने का अपनी एक छवि बनाने के लिए सुंदर साथ को अपने शरण में शरणागत कर रहे हो, जिनको हम निकाल रहे हैं। अगर तुझे मेरे ये विश्वास होता कि मैं ही धाम का धनी हूं, तो ऐसे कारनामे तुम नहीं करते। तुम्हें मेरे प्रति विश्वास नहीं है कि मैं ही धाम का धनी हूं। कौन कह रहे हैं? बिहारी जी महाराज। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए मैंने तुम्हारे ऐसे कारनामे देख करके मैं तुम्हें भी सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। तुम्हें हमारा तुम्हारा नाता न रहा, जिन पाती करो मुझको, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता आज से नहीं है। और मेरे साथ कलाम मत करना, कोई चिट्ठी भी लिख करके मुझे नहीं भेजना। कौन लिख रहे हैं? बिहारी जी गादीपति महाराज। इन भांत पाती लिखी आए कौन सी सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ वक्त जब चिट्ठी आई सूरत में, सुंदर साथ लेकर के आया चिट्ठी का जवाब। तो प्राणनाथ जी को बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा कलजुगी समय आ गया कि कुछ भी समझने की प्रयास कोशिश नहीं। ऐसा तो होना चाहिए जो हमको ऐसे लिख के सुन। धाम धनी बिहारी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमें भी ऐसे बोल लिख दिए कि वो बातें कहाँ पड़ी गई। प्राणनाथ जी ने लेकर के चिट्ठी जेब में तो नहीं डाली, सबके सामने चिट्ठी के अंदर लिखा क्या है सबके सुनवाया। लिखा क्या था वो सबको जो पढ़ करके सुनाया, तब वो सुन करके प्राणनाथ जी सोचने लगे कि ओ अब मैं सुंदर साथ को कब तक कहाँ तक ईमान दिलाऊंगा कि यही धाम के धनी है। अब तो सुंदर साथ परखने देखने वाले हो गए थे ना, समझदार हो गए, ज्ञान चर्चा सुन करके। अब क्या होगा, कैसे होगा? इन समय सब साथ ने करी ये मसलहत। वो चिट्ठी की बात, चिट्ठी के बोल सुन करके सूरत में जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में था, सबने विचार विमर्श किया कि बैठे श्री देवचंद्र जी किन कहेंगे, तुम तो देखोगी भाई, तुम इस बात की परख तो करो कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आज किस तन में विराजमान होकर के जागनी कर रहे हैं। धाम धनी बिहारी जी के अंदर है या महाराज जी के अंदर है? जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में युगल स्वरूप विराजमान, राजी श्यामा जी की जो शक्ति विराजमान थी, और राजी श्यामा जी की वो युगल स्वरूप की शक्ति आज कहाँ पर विराजमान है, ये हमें सोचना और विचारना है। जान बूझ करके अंधे बढ़ करके चलने का काम हमारा अब नहीं। एक किसने विचार किया? सूरत में जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में थे। कहीं ए श्री जी साहिब जी सो, किसको कहा? प्राणनाथ जी को। ए श्री जी साहिब तुम ले अब सिर काम,
आपको हादी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो ब्रह्म आत्माओं को जागनी करने की सेवा सौंपी थी, वो सेवा अपने सिर लो। उन धाम धनी बिहारी जी गादीपति महाराज के चक्कर में मत रहो। उनके पास कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल खाली है ज्ञान से। जिन सुंदर साथ को तुम समझा बुझा करके वहां भेजते हैं, वो भी वहां से दुखी होकर के आते हैं। उनको भी उनकी शंका लग जाती है मन में, क्या है तो कहने के लिए धाम का धनी, पर उसमें वो गुणवत्ता नहीं है। अब आप इस सेवा को आप ही लीजिए। साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम, ये आपको सौंपा था सतगुरु देवचंद्र जी ने, ना कि इनको सौंपा था। ये जबरदस्ती से कर रहे हैं, कोई उनसे साथ में लिया नहीं। ईमान आज दिन तक एक भी सुंदर साथ उन्होंने जागृत नहीं किया, किसी को भी उनके प्रति ईमान विश्वास नहीं हुआ। चर्चा रात की करके कहो ना भाई पहचान, किसी को भी परमात्मा के स्वरूप की धाम लीला की पहचान उन्हें नहीं करवाई। इसलिए आप उनके भरोसे क्यों बैठे हो? जिनको तुम समझाएंगे भेजे तो उन तरफ सो विचार पाएंगे खाए आवत सब जिसको आप समझा करके नौतनपुरी सतगुरु दरबार में भेजते हो, वो वहां से दुखी होकर के आता है, दिल में शंका पैदा होती है उसके। ये उल्टा क्या हो रहा है? अब तुम क्या देखे तो नजर करो तरफ धाम। ये सतगुरु महाराज श्री जी साहेब आप ब्रह्म आत्मा को जागृत करने के लिए आए हो, आपको हुक्म मिला है तो सब सुंदर साथ को परमधाम की राह दिखाओ। जागने के काम को अपने ऊपर लो, किसी के भरोसे मत रहो। ले तुम सिर्फ अपने दीन इस्लाम का काम, जागने का काम अपने हाथ लो, दूसरे के भरोसे मत रहो। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई। ये बात सुनकर के सब सहमत हो गए, बिल्कुल सच्ची बात है। आगा किसने किया? भीम भाई ने। क्या आगा किया? सूरत के अंदर विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी को सिंहासन के ऊपर बैठा करके आरती की बाईजी राज महारानी ने, तेजपुरी बाईजी ने, और सुंदर साथ आरती करने लगे। फिर बाईजी महारानी को भी उनके बाएं तरफ बैठा दिया। तब सब सुंदर साथ ने युगल स्वरूप का भाव लेकर के, युगल स्वरूप की पहचान समझ करके उसी भाव से आरती की और प्राणनाथ प्यारे के नाम के जय जयकार जयघोष किए। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काटे साथ से हम सिर पर लिया काम। क्या जवाब क्या लिख रहे हैं? धाम के धनी बिहारी जी, गादीपति बिहारी जी, सतगुरु महाराज, आपने जो मुझे भी सुंदर साथ से बाहर निकाल दिया, 12,000 की गिनती में से जो आपने निकाल दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता। दूसरी बात, हम सिर पर लिया काम, जो मेरे हाथी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे सेवा सौंपी थी, आज से मैं दृढ़ता पूर्वक संकल्प से उस सेवा को सिरोधार्य करता हूं। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे तो ध्यान दें चौपाई पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? जागने के लिए आज से हम भी ये सेवा स्वीकार करके अपने सिरोधार्य करते हैं। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में जाएंगे, घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे स्वार्थ के लिए, ध्यान दें क्या कह रहे हैं? जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे, अगर हम अपने स्वार्थ ऐश्वर्य मजे मारने के लिए सुंदर साथ में प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे, जागनी नहीं होगी। और साथ ही वास्ते जो हम कर्त में अगर सुंदर साथी आत्मा को जागृत करने के लिए हम सेवा दिलचस्पी से करेंगे तो हमारे सीधा होएगा, नजीक आइए शायद तो जागनी पूर्ण रूप से होगी, तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जागने का समय नजदीक आ गया है। इन भाग का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बागी सिर निर्धाम के काम। आज से मैंने भी
मेरे आदि सतगुरु की जो बख्शीश सेवा की हुई है, मैं उस सेवा को अपने सिरोधार्य करता हूँ। और अगर मैं स्वार्थ के लिए जाऊंगा तो जागनी नहीं होगी। अगर मैं सुंदर साथ की जागनी के विचार से परमार्थ के लिए जाऊंगा तो उस जागनी को रोकने वाला कोई दूसरा है नहीं। जागनी हुक्म का काम है सुंदर साहिब। भले कितना ज्ञान हो, कितना कुछ भी हो, कितना तपोबल हो, कितना ज्ञान हो, कितना कैसी साधना हो, लेकिन हुक्म के बिना जागनी नहीं होती। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से। कौन? लक्ष्मण सेठ लालदास। कहाँ? ठट्ठा नगर से। कब आया? जब बिल्कुल चौपट हो लिया सबका, भेजा था जब ठट्ठा नगर में लक्ष्मण सेठ, वही लक्ष्मण सेठ लालदास, लक्ष्मण सेठ जब ठट्ठा नगर में और जिंदादास माड़े ने समझाया, उनको विश्वास आया मारकंडे का दृष्टांत देकर, तब उसके सब विश्वास हो गया था। तब धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने उनको कहा था कि तुम यहाँ लंबा समय मत रुकना, यानी कि तुम अभी नौतनपुरी जामनगर सदगुरु दरबार में जाओ और वहाँ धाम के धनी सदगुरु महाराज का दर्श स्पर्श करना और सेवा करना, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। ये किसको कहा था? लक्ष्मण सेठ को। और आगे क्या आती है वाक्य में, क्या दीवार खड़ी होती है? जाऊंगा, कल जाएंगे, 10 दिन पीछे चले जाएंगे, आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं में क्या हुआ? इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचा। कौन? बीतक दिन से। सुदामापुर उसकी जन्मभूमि थी लक्ष्मण सेठ की। तो ठट्ठा नगर से चल करके कहाँ आए? सुदामापुर। सुदामापुर का मतलब पोरबंदर में। तो पोरबंदर में आए, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म है। सम्मत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले। हुई चर्चा 3 ऊपर। भीम और पीताम्बर कहाँ मिले थे? ठट्ठा नगर जागनी अभियान। उनसे कोई खास चर्चा वाणी नहीं हो पाई थी, अभी वो ज्ञान में अधूरे ही थे, भीम और पीताम्बर। तो पोरबंदर में किसको मिल गए? लक्ष्मण सेठ को। कछु दिन ठट्ठे महीने चर्चा देखी। जब ठट्ठा, कछु का मतलब थोड़ी बहुत चर्चा, इन्होंने कहा ठट्ठा नगर में वहां 2 लागू है सुनाए ताकम। तक 2 लागू कहा? वो लागू का मतलब बड़ी लगन से ज्ञान चर्चा सुनी पोरबंदर में। क्या ज्ञान सुनाया? 3 पुरुषों का स्पष्टीकरण। ताकम का मतलब अपने धनी, अपने घर और अपने संबंध की पहचान, ये ताकम होता है। कोई दिन पीछे उन्हें सुना श्री तारतम, ऐ 2 जने तभी सौंप चुके आत्म। दोनों को विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया कि वो आखिरी जमाने के खाविल है, आम आचार्य महात्मा नहीं। एक इसकी ज्ञान चर्चा से जागृत हुए जब लालदास जी ने उनसे ज्ञान चर्चा की पोरबंदर में। तब दज्जाली से इन समय लगा जो करने सौर बिटलेश गुसाई के लगे निंदा करने को। क्या निंदा करने लगे? इनका अच्छा धर्म है भाई। अभी थाल में भोजन परोस करके पर्दा कर देते हैं और एक चुईया उसके पाँव में घुंघरू बांध करके उसको छोड़ देते हैं। और जब उसके घुंघरू बजते ना पाँव में, तब ये कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी भोजन जीवने के लिए, भोजन प्रसाद भोग लगाने के लिए आए हैं। ऐसे तो ज्ञान है। इन भांत शहर में निंदा निश्चित हो गई। निंदा कौन करता है? जिनको पहचान समझ नहीं होती। पूछे प्रश्न भागु के ताको अर्थ न कहे हो कोई। जो श्री कृष्ण भगत थे, मिथिलेश गोसाई आदि ने, केवलाचार्य मत से, उनको ज्ञान था नहीं, तर्क वितर्क ही करते थे। उनके साथियों को जाकर जो प्राणनाथ जी ज्ञान चर्चा सुनते थे, और जब उनके पास जाते थे उनको जवाब मांगते थे, उनसे कोई जवाब नहीं पड़ता था, तो प्राणनाथ जी के ऊपर से निंदा करते थे। जो ज्ञान में कच्चा होता है, अधूरा होता है, थोथा चना बाजे घना।
ये एक अज्ञानता की पहचान है। तर्क वितर्क में उनका दिमाग होता है, वो ज्ञान में परिपक्व नहीं होते। जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, वो तर्क वितर्क से कोशों दूर होता है, सत्य को बताता है, सत्य को समझाता है। काव को साची भाषे कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई स्तुति करे जो देखे आए के तिक्त, रबद प्रसन्न चर्चा का रात हो। दिन रात ज्ञान चर्चा चलती है, कोई सवाल पूछता के जवाब दिए जाते हैं। जवाब का न आवी क्यों उत्तर देवे सोए, यो करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को। गोपी साथ में आया खेमजी जोशी इन, कई सुंदर साथ सूरत में प्राणनाथ जी के चरणों में आकर समर्पित हुए, उनकी शरणागत हुए। यो एक गांठ हुए चली, आगने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनकर जाके धनिये पकड़े हाथ। जिन ब्रह्म आत्माओं पर परमात्मा कृपा करता है, जिन ब्रह्म आत्माओं की नरक की दल दल से निकालता है, वही ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान चर्चा से क्या होता है, आत्म जागृत होती है और ईमान बढ़ता है। लाल दास को इसमें भाई माया की उलझन, इनको राज काट के चाहिए कदम पहुंचे मम्मी। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा सब। क्या धक्का लगा? लाला जी क्या था, आज जाऊं कल जाऊं जाऊंगा जाऊंगा, जाते जाते क्या हुआ, माया का एक जबरदस्त धक्का लगा। 99 समुद्री जहाज बोले जाते हैं कि 99 जहाज समुद्र, अपने जहाज के समुद्री जहाज और माल के भरे हुए समुद्र में डूब गए। और उसी दिन माल गोदामों में आग लग गई, खाली आग हो गया। और जिनसे लेना था वो ठट्ठा नगर छोड़ करके दूसरे गांव वालों में चले गए कि सेठ हमें टोक करेगा अपनी उगाई के लिए। और जिन्होंने लक्ष्मण सेठ से लेना था वो बई खाते लेकर के, रोकड़ खाते लेकर के उसके घर आकर के बैठे, ऊंडियां लेकर के भाई सेठ जी जो हमारा लेना देना है वो दे, कुछ भी कर। दज्जाले जोरा किया, दज्जाल का जोरा मतलब सभी आकर के इकट्ठे हो गए, ऊपर करने लगा शोर। क्या होता है फिर, जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जो घर में जेवरात था, जो थोड़ा बहुत नगद था, वो दे दुआ करके हाथ जोड़ लिए कि भाई सेठो मेरे पास कुछ नहीं है, द्वारा निकल गया मेरा, अब कुछ नहीं है। तब नजर करी तरफ राज के, चित माया से लिया मोड़। अब पहले मुड़ जाता, इसे कहते हैं रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। रो करके आओ उनके चरणों में से, हंस करके आओ, गाना तो है ही है। कोई रो करके आता है, दुखी होकर के आता है, दूरा परा होकर के निकलता है उस दुनिया से, वो सीधी उंगली निकल जाता है। आना तो होता है परमात्मा के चरणों। अन्न का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, जैसे ठट्ठा नगर से निकला तो संकल्प कर लिया, अपना संयम बना लिया कि जब तक अब मैं जब तक सतगुरु दरबार में नहीं जाऊंगा और धाम धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन न कर लूं तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। ये संकल्प किसने ले लिया? लक्ष्मण सेठ तालरा जी। नौतलपुरी जाए के देखो धनी निर्धारण के दर्शन करके लूंगा, तब लो अनाज ना ले, तो लो करूं फल आहार, तब तक मैं पढ़ लूंगा, अनाज नहीं लूंगा। इन भाग चलने लगे, ऐसा किया विचार करके चले। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे गीत, तहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सुर। दज्जाल कौन बैठा था? जैसे ही लोग अपने जन्म में की तरफ, कहा पोरबंदर में आ रहे थे, तो उनका व्यापार कहाँ चलता था? अपनी जन्मभूमि पोरबंदर में और ठट्ठा नगर में।
ठट्ठा नगर का मामला खत्म हो ही गया था। अब जो पोरबंदर का लेन देन चला हुआ था, जो पोरबंदर के 3 सेठों साहूकार व्यापारियों से उनका लेन देन था, उनको इस बात का पता चला कि भी लक्ष्मण सेठ का तो सारा सत्यानाश हो गया है, इसके तो जात भी डूब गए, माल भी जल गया, सब कुछ खत्म हो गया है। तो हो गए करके बैठ गए कि भाई सेठ जी हमारा चुप्पी कर करके जाओ, ऐसे नहीं जानते थे कि कहीं भी जाइए, चाहे गुरु के दरबार में जाइए, सत्संग में जाइए, कहीं भी जाइए, बाबा बनिए चाहे गृहस्थी रहिए, लेकिन हमारा दे करके जा। जब जान बैठा था कि तुम जाओ सूरत, अभिचार क्यों बना? जाना तो मुझे नौतनपुरी था, पर जाऊंगा कि चलो। पता क्या लगा कि विजयनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ सूरत में है, वो नौतनपुरी में लगी है, तो सूरत वहां से नजदीक पड़ता था। तो ये विचार करके नौतनपुरी ना जाकर के सूरत में आ गई प्राणनाथ जी के चरणों में। बहुत रद बदल भई माने नहीं सुकन, इनके साथ रद बदल हुई उन सब कार सेठों के द्वारा व्यापारियों के साथ, लेकिन वो मानने ही नहीं कि भाई सेठ जी पैसे दे। तब देखा तरफ से दास की कोई आज्ञा ऊपर सैयद, तब विचार किया कि जैसा परमात्मा करेगा वैसे होगा, अब तो नहीं चरणों में जाना ठीक है। तब वहां से दीप आए, कहा रे 15 दिन कहां से? मगरोल पाटना होते, कहां? पोरबंदर से मगरोल पाटना होते हुए दीप बंदर गए, दीप बंदर से फिर घोगे आए, घोगा बंदर से तार से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, सुंदर सूरत बंदर का पर सूरत में आए। सम्मत 1729 से यहाँ आए। कौन सी सन? 1729 विक्रमी सम्मत था जब वो सूरत में प्राणनाथ जी के चरणों में आते। आए कि श्री साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आप। नेम किस बात का कर रखा था कि अन्न नहीं लेने का, कुछ भी हो। आत्म किसको सौंपी थी? जब तक मुझे सतगुरु के दर्शन नहीं होंगे, जब तक सतगुरु दरबार में धाम के चरणों में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं अन्न ही नहीं लूंगा। बैठ गए आप। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। लक्ष्मण सेठ के मिलने से श्री प्राणनाथ जी को बड़ा ही सुख हुआ, बड़ा अच्छा समझा। प्रसाद ले उठो, यो कहा श्रीमुख। काफी देर हो गई बैठे, क्योंकि काफी समय हो गया, आप बाहर चल कर के आए, भूख लगी होगी, आप भोजन प्रसाद लीजिए। तब लालदास से गया, हमको अग्र है अनाज कि ये धामधनी, मैंने तो हे प्राणनाथ जी, मैंने तो अन्न का नेम लिया हुआ है, अन्न नहीं लूंगा, क्योंकि जब तक सतगुरु दरबार में धामधनी के दर्शन नहीं कर लूं, तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा, ये मैंने प्रण किया हुआ है। जाओ बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़े 3 काल, जब तक वहां नहीं जाता तब तक नहीं लूंगा। तब आप श्री जी मुख गया, भया पूरा तुम्हारापन। प्राणनाथ जी ने कहा कि तेरा व्रत, तेरा संयम नेम किया हुआ पूरा हो गया है, तू चिंता मत कर। क्यों? कुछ फिक्र ना करो, कौन से मिलावे संयम। तुम उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माओं के समूह में आ मिले हो, तुम अब चिंता ना करो। तुम जो तुम्हें जिसका दर्शन करना था, जो तुम्हें जाना था, जहां वहां तुम आ गए हो, अब चिंता मत करो किसी प्रकार की। ये सुनकर के विश्वास किसको नहीं आता? लक्ष्मण सेठ को। क्योंकि क्या कहा था कि नौतनपुरी जामनगर जाना और गादीपति धाम के धनी बिहारी जी वहां सतगुरु महाराज जी की गादी आसीन है, वो वहां सतगुरु दरबार में उनके चरणों में मस्तक होकर के उनको प्रणाम करना, दर्शन करना और वहां सेवा करना रह करके, तब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। ये शंका, ये भरम किसको लगा हुआ था? लक्ष्मण सेठ को। अब भरम क्या हटाते हैं? ये सुंदर शादी कल की चर्चा में सुनना। भरम कैसे हटता है? वो प्रमाण देकर के प्राणनाथ जी उनका भरम दूर कर रहे हैं। ये प्रसंग कल का होगा। अब तक प्रसंग किसका चला है? महाराज श्री प्राणनाथ जी और धामधनी
बिहारी जी के विचारों का सत्संग चला है। इस बात की समीक्षा हमें करनी है, सत्य है क्या और झूठ क्या है, ये पहचानना हुई। अब आगे प्राणनाथ जी अपने स्वरूप की पहचान लक्ष्मण सेठ को कैसे करवाते हैं, कैसे उसका भ्रम दूर करते हैं, ये कल का प्रसंग है, कल सुनना। पहली बार ही ऐसा हुआ जो विजया बंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में विराजमान अक्षरातीत ने स्वयं अपने जुबान से अपने आप की पहचान करवाई है। अनिल संकेतों में तो करवाते थे, अब सीधा सीधा कहेंगे, कल का प्रसंग ये रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। कहे ऐ मोमिनो, एक शरत करो याद, फेर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम।